नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में बात करेंगे चुनाव प्रचार या कोरोना प्रसार। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी समर करीब आ रहा है वैसे वैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कोरोना को काबू करने के लिए तमाम बंदिशें लगाई जा रही हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत यूपी में वर्चुअल चुनाव प्रचार और डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोगों को एक साथ जाने की अनुमति दी थी, लेकिन यूपी में सियासी दल हर रोज चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम कानून तोड़ने की होड़ सी मची है और चुनाव आयोग महज मुकदमा दर्ज कर इत्तशरी कर रहा है। डोर टू डोर कैंपेन में भीड़ जुट रही है तो वर्चुअल रैली में हुजूम उमड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि चुनाव प्रचार या कोरोना प्रसार है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। कोरोना की लगातार तेज हो रही लहर की वजह से इस बार चुनाव प्रचार का पैटर्न बदला हुआ है। चुनाव आयोग ने सियासी दलों को 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन और वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करने की हिदायत दी है, लेकिन सियासी दलों की मनमानी कुछ ऐसी है कि आदर्श आचार संहिता महज औपचारिकता बनकर रह गई। कोरोना के प्रचंड रूप को लेकर यूपी में लोग परेशान हैं। सरकार टेंशन में है। तीसरी लहर कहीं कहर न बन जाए, ये चिंता हर किसी को डरा रही है। कोरोना पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। वैक्सीन को लेकर दिए गए पुराने बयान भी कुरेदे जा रहे हैं, पर सख्ती सिर्फ आम जनता पर हो रही है, सियासी पार्टियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नहीं। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। वैक्सीन के खिलाफ ये दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं, क्योंकि हर एक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन में से एक है। चुनावी समर में किसी भी दल को ना तो आचार संहिता का डर है और ना ही कोरोना का। यकीन ना हो तो जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। चाहे वर्चुअल रैली की बात हो या डोर टू डोर 5 लोगों के साथ चुनाव प्रचार की, नेताओं के साथ समर्थकों की भीड़। चुनाव प्रचार कम, कोरोना का प्रसार ज्यादा कर रही है। बात यहीं तक रहती तो ठीक होती। मामले में चुनाव आयोग की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। कोरोना प्रोटोकॉल और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने में कोई भी सियासी दल पीछे नहीं। नोएडा में कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने आचार संहिता का मजाक बना डाला। मुकदमा दर्ज हुआ पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कानपुर में आर नगर विधानसभा सीट से आपके उम्मीदवार अनुज शुक्ला ने कुछ दिनों पहले भीड़ के साथ बिना मास्क पहने चुनाव प्रचार किया। नियम कानून को ठेंगे पर मार दिया। और तो और कानपुर देहात में बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला ने खुलेआम स्कूल में कंबल बांट दिए, लेकिन चुनाव आयोग की क्या मजाल जो किसी पर कोई कार्रवाई कर सके। समाजवादी पार्टी तो इससे भी एक कदम आगे निकल गई। बीते दिनों लखनऊ में हुई सपा की वर्चुअल रैली में अखिलेश यादव ने भीड़ जुटाई। कोरोना प्रोटोकॉल और आचार संहिता की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि कोरोना के सारे नियम तार तार हो गए। उस पर से सफाई ऐसी कि जो किसी के गले नहीं उतरी। हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी। आचार संहिता उल्लंघन में कार्रवाई की जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग पर है, लेकिन महज मुकदमा दर्ज कर चुनाव आयोग ने भी खाना पूर्ति कर ली और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आम इंसान मास्क नहीं लगाए तो पुलिस डंडा चला देती है। वीआईपी गेस्ट हाउस में घुसकर पुलिस चालान कर रही है, लेकिन क्या मजाल जो किसी सियासी दल पर कोई बड़ी कार्रवाई हो। कोरोना के खौफ के चलते सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर रखे हैं।
जिले में धारा 144 लागू की गई है। रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शादी बारातों में 50% क्षमता के साथ लोगों को बुलाने की इजाजत है। अगर कोई नियम तोड़ दे तो आफत तय है। आम आदमी के लिए सारी बंदिशें हैं, लेकिन सियासी दलों को हर बात की छूट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुकदमा ही तो दर्ज होगा, कार्रवाई तो होने से रही। क्योंकि शायद ही कोई नजीर हो जो चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर जनता के सामने आज तक पेश की हो, जबकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव प्रचार साइकिल से कर रहे हैं और चुनाव आयोग के साथ सियासी दलों को आईना भी दिखा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर चुनाव प्रचार के नाम पर कोरोना का प्रसार क्यों हो रहा है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो यहां हम बात एक पार्टी की नहीं कर रहे हैं, तमाम पार्टियों की तस्वीरें हमने दिखाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी खुलेआम इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जहां चुनाव आयोग ने कहा है कि सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर जाएंगे, लेकिन ये 5 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा हैं। और जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में वर्चुअल मीटिंग की बात कही गई, वर्चुअल रैली की बात कही गई, उस वक्त जो नजारा देखा वो तो काफी डराने वाला था। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और अखिलेश यादव जिस तरीके से पेश आए, जैसा उन्होंने कहा कि जब तक हाथ में माइक हो और सामने लोग ना हो तो बात बनती नहीं है। तो अगर पार्टी के सुप्रीमो इतने कद्दावर नेता उस तरह की बात करेंगे तो उनके कार्यकर्ता कहां इन नियमों को मानने वाले, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। वंशराज हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंशराज जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा प्रियंका राणा है, सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रियंका जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय उपाध्याय जी। विजय जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है और वही कांग्रेस पार्टी अनुशासन को फॉलो नहीं कर रही है। जो तस्वीरें हमने देखी, आपने भी देखी, नोएडा से पंखुड़ी पाठक के चुनाव की ये तस्वीरें हमने देखी। तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आप उनको प्रचार के लिए बुलाते हैं। छोटे कार्यकर्ता अगर गलती करते हैं तो चलता है, लेकिन बड़े नेता जिनका एक बड़ा नाम है वो अगर इन नियमों को नहीं मानेंगे तो हम कैसे देखें? क्या कोरोना की तीसरी लहर से बच पाएंगे या फिर चुनाव आयोग का जो ये दिशा निर्देश है, कोरोना गाइडलाइंस है, सब हवा हवाई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है और हमने उसका उदाहरण बंगाल के चुनाव में पेश किया है। जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़ी बड़ी सभाएं करके गदगद हो रहे थे और ये बता रहे थे देश और दुनिया को कि हमारे पास भीड़ देखिए, ये जनसमूह हमें सुनने आया है। कोरोना की पीड़ितों की परवाह किए बगैर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह की बयान दे रहे थे। उस समय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर है और निश्चित तौर पर हम अब आगे बंगाल में रैली नहीं करेंगे। उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन हमने आगे बढ़कर ये काम किया। उत्तर प्रदेश की जब बात हुई, निश्चित तौर पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि मैराथन कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा था। जैसे ही कोरोना अपने रफ्तार पकड़ रहा था, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने साफ और स्पष्ट कहा, आज से और अभी से पूरे देश में ये कार्यक्रम, बड़ी सभाएं हम बंद करते हैं। और ये मैराथन का कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में हमने बंद करके दिखाया। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और ये हम कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते साफ और स्पष्ट कह रहे हैं। प्रदीप जी, हम पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। जो आज तस्वीरें देखने को मिली हैं वो उससे आप सहमत हैं? ऐसे ही प्रचार होना चाहिए? अपनी मैराथन दौड़ स्थगित की ये पुरानी बात नहीं है। ये बात, ये चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाने की बात की बात है, उससे पहले की बात है। और आप समझिए, हम फिर ही कह रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल क्या है। कोरोना प्रोटोकॉल ये है कि आप 5 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज 5 लोग नहीं थे ना। आज जो संख्या देखी,
आज जो संख्या देखी 5 लोगों की नहीं थी ना, तभी तो सवाल कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें करती है। प्रियंका गांधी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम जब रैलियां नहीं करेंगे, जनसभाएं नहीं करेंगे, तो वही पार्टी की जो प्रत्याशी हैं तमाम भीड़ के साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो मौजूद हैं। तो जो बड़े नेता इस तरह के चीजें करेंगे तो छोटे कार्यकर्ता कहां मानने वाले हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में गए थे। कोरोना प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है उसमें प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने कहा है कि आप 5 लोगों के साथ अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, पंकुड़ी पाठक जी और 3 लोग और बाकी लोग वहां जो इकट्ठा हुए होंगे वो 20 लोग, बाकी 5 लोगों की तो वो जो लोग इकट्ठा थे, आप मानते हैं वो जनता है, वो आपकी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है? ऐसी बातें कर रहे हैं सर। हमारे नहीं, ये बात बिल्कुल हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। आप रजिस्टर, आप जो अनुमति लें, उन 5 लोगों की अनुमति लें। 5 नाम आपने दे दिए, वो 5 लोग आपके साथ शामिल हैं। उसके अलावा जो भीड़ बढ़ती है और वो पार्टी के लोग हैं, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। बस आपने उनके नाम नहीं दिए हैं कि कौन से 5 लोग घर घर जा रहे हैं, और आप इस तरह से डिबेट में बोल रहे हैं कि वो लोग ही नहीं कांग्रेस के। तो झूठ तो मत बोलिए सर। हमने सच कह रहे हैं कि हमने कोरोना ठीक है, तो नया तरीका निकाल दिया गया है कि जो अनुमति ली जाएगी, कौन से 5 लोग डोर टू डोर जाएंगे, उनके साथ जो बाकी लोग पहुंचे तो उनको आप ये दिखा देंगे कि वो जनता के लोग हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये तरीका अब इसको कैसे संज्ञान में चुनाव आयोग लेगा, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वंशराज बने हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लौटेंगे प्रदीप जी आपके पास। वंशराज जी, आपकी पार्टी भी पीछे नहीं है। वर्चुअल रैली के नाम पर या फिर जो कैंपेनिंग हो रही डोर टू डोर, उसमें हमने तस्वीरें देखी, आपकी पार्टी के प्रत्याशी तमाम लाव लश्कर के साथ पहुंच रहे हैं लोगों से मिलने। देखिए शैलेंद्र भाई, आम आदमी पार्टी और हमारा कोई भी नेता इस एक तरीके से इसके उल्लंघन या कि इसके पक्ष में नहीं है कि हम जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका हम उल्लंघन करें। फिलहाल आपने जो अभी तस्वीरें दिखाई, जो आपने एक तरीके से खबर दिखाई, जरूर उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे कि अगर कहीं से कोई कमियां रह गई तो उसको हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के इस गाइडलाइन को एक तरीके से हम लोगों ने समर्थन किया कि चुनाव आयोग का ये जो दिशा निर्देश है, वाकई ये जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महामारी लगातार फैल रही है उसको देखते हुए बहुत बेहतरीन निर्णय है कि 5 लोग जाकर लोगों से जनसंपर्क करें। और वर्चुअल के रैली के माध्यम से आम आदमी पार्टी की अभी तक 4 सभाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बनारस की रैली को एड्रेस किया, 403 विधानसभाओं को एड्रेस किया, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 403 विधानसभाओं में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हम 5 की संख्या में, 4 की संख्या में घर घर जाकर डोर टू डोर आम आदमी पार्टी का एक कैंपेन का जो स्ट्रेटेजिक प्लान हमारा आप कह लीजिए। तो लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी वंशराज जी, जो तस्वीरें आपकी देखी, आप तो नकार भी नहीं सकते। जैसे प्रदीप भाई ने बड़ी खामोशी से कह दिया कि वो जो लोग थे वो हमारे लोग नहीं थे, और यहाँ तो आपकी पार्टी के लोग कैप लगाए हुए, जो टोपी आम आदमी पार्टी की है वो पहनी हुई है। शैलेंद्र भाई, आम आदमी पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है। मैं आपको यकीनी तौर पे बता सकता हूं कि जो आपने तस्वीर दिखाई, मैं कह रहा हूं कि आपने इसको संज्ञान में लाया है, जरूर इस पे कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो क्या ये माने कि जो प्रत्याशी उसको टिकट काट दिया जाएगा, नए आदमी को टिकट देंगे, जो पार्टी का प्रत्याशी जो नियम है उसको फॉलो नहीं कर रहा है? जी, कई बार क्या होता है कि अभी प्रेस वार्ता हो रही है भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय पे, आप देखिए 20 लोग बैठे हुए हैं बिना मास्क लगाए, कोई उस पे कोई खबर नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय, बात यहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग क्यों हो रही सर? बात यहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग क्यों हो रही? अगर आप कार्यालय में मीटिंग करते हैं, वहां पे अनुमति है, मीटिंग कर सकते हैं लोगों को बुलाकर। कोरोना का प्रोटोकॉल अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप दूरी बनाकर मीटिंग कर सकते हैं। आवाज आ रही सर मेरी? वंशराज जी, आपकी आवाज आ रही। सवाल यह है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात हो रही है, अगर मीटिंग करनी है मीटिंग कर सकते हैं, उसकी अलग संख्या है, लेकिन डोर टू डोर में 5 लोगों की बात जब कही गई है तो 5 की जगह 50 लोग कैसे लेके पहुंच सकते हैं? 50 कहीं नहीं है भाई, 50 कहीं तो नहीं है। जो तस्वीरें आपने देखी इसमें नहीं मानते 50 लोग हैं? मैंने तस्वीरें देखी। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रति जो जनता का लगाव है, कई बार ठेले वाले, कुमचे वाले, दुकानदार भी टोपी लगा के आम आदमी पार्टी की टोपी पहनना पसंद करते हैं, तो इसको आप अन्यथा मत लीजिए। लेकिन आपने जो मैंने बताया कि आपने जो
एक तरीके से दृश्य दिखाया है, जो विजुअल्स आपने दिखाए हैं, जरूर उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, उस पर बातचीत की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के पालन कर रहे हैं, लेकिन दोहरा चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चुनाव आयोग को भी मैं कह रहा हूं खुलेआम, आप देखिए ना, अभी बागपत में हमारे एक प्रचार वाहन में 240 पर्चे मिले। आप शैलेंद्र जी सोचिए किस तरीके की उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारे प्रचार वाहन को लाठियों से तोड़ दिया गया, उसके शीशे तोड़ दिए गए, और 3 हमारे नौजवान साथियों को पकड़कर थाने में ऐसा पकड़ा गया, फोटो खिंचाई गई जैसे लग रहा है कोई अपराधी है, कुख्यात अपराधी है। और क्या लिख रही पुलिस लिख रही है कि गाड़ी बरामद की गई, 240 पर्चे बरामद किए गए। एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए आदित्यनाथ जी को। आप ठीक है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ठीक है, हमारे साथ जुड़ गई बीजेपी प्रवक्ता रंजना सिंह जुड़ गई, उनसे जवाब ले लेते हैं। रंजना सिंह जी, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। ठीक है, वंशराज जी जवाब ले लेते हैं। रंजना सिंह जी, आरोप लग रहा है कि दोहरापन है, भारतीय जनता पार्टी तो नियम फॉलो नहीं करती है और बाकियों से कहा जाता है कि आप नियम फॉलो करें, और चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी को छूट दे रहा है, ऐसा आरोप वंशराज जी लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, निचले स्तर से लेके आज तक जितने भी सेकंड फेज जब कोरोना आया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर जितने भी अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश किया वह वर्चुअल के तरीके से हुआ। वर्चुअल के तरीके से, और गांव-गांव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक, आम कार्यकर्ताओं तक, सबके पास वो चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क वितरण हो, चाहे जो भी चीजें हो, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जहां तक सवाल उठता है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री दोहरापन कर रहे हैं, तो ये गलत चीज है। देखिए, प्रोटोकॉल हर किसी के लिए होता है, जान है तो जहान है। हम अपने सुरक्षा की बात करते हैं, हम जनता की सुरक्षा की बात करते हैं। अगर नेता ही प्रोटोकॉल को नहीं फेस कर पाएगा, तो हम आम लोगों को कैसे ये कहेंगे कि आप मास्क लगा लीजिए, आप जो है कोविड नियमों का पालन कीजिए। ये कहना गलत होगा। कुछ चीजें तो इंसान को खुद से भी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो रंजना जी, आप मानती हैं कि आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नियमों को मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। आप तो अभी तस्वीर जो हमने देखी कानपुर देहात की, जो अभी हमने तस्वीर देखी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला, उनके साथ तो तमाम लाव लश्कर मौजूद है, वो कैंपेनिंग कर रही हैं, 5 लोगों के लिए अनुमति दी गई है। तो कहां से आपके प्रत्याशी जो बात मानते हैं, वो भी तो नियमों को नहीं मान रहे? देखिए, जो कार्यकर्ता होता है, कहीं ना कहीं जब कैंडिडेट घोषित हो जाता है, तो वो अपने प्रत्याशी को लेकर के उत्साहित होता है। उस उत्साह में 2-4 लोग, 10 लोग कहीं ना कहीं साथ रहते हैं कैंडिडेट्स के। मतलब उत्साह अलग है, वो उत्साह में जो नियम कानून है उसको सब भूल जाएगा प्रत्याशी। ठीक है, हमारे साथ आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा भी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, जैसा कि आपने तमाम लोगों को सुना, ठीक है जो चल रहा है, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उनका कोई पालन नहीं हो रहा है। अब लोगों को ही सोचना होगा अपनी जान बचाने को लेकर, या फिर जो लोगों को घर पहुंच रहे हैं वो इसका बाइकआउट करें। कितने लोग आप हमारे क्षेत्र, हमारे मोहल्ले, हमारे घर पर ना आए, क्योंकि ये लोग तो मानने वाले नहीं है। प्रियंका जी। जी बिल्कुल, देखिए, पहले भी अगर सेकेंड वेव की बात करें तो सेकेंड वेव भी जो आम जनता है वो राम भरोसे ही थी। अभी जो बात की गई कि हम लोग बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं से भी वर्चुअल कर रहे थे, और ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि मैं पेरेंट एसोसिएशन से भी जुड़ी रही हूँ। सेकेंड वेव में मैं खुद धरने प्रदर्शन कर रही थी, डीएम के पास जा करके गुहार लगा रही थी कि बच्चों के स्कूल्स बंद कर दिए जाएं, लेकिन फी वसूली के लिए इन लोगों ने स्कूल खोले। और कितनी बार बहुत सारे पेरेंट्स के सिग्नेचर्स के साथ मैं डीएम के पास गई, तब मुझे बड़ा शौक लगा डीएम का ये बयान सुन करके। डीएम बोलते हैं कि मैडम कहाँ है कोरोना तो बस आप ही की नजरों में है, बाकी कुछ कोरोना नहीं है। और उसी के 10 दिन बाद
जो वेव आई उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं थी, सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी, सब अफरा तफरी मची हुई थी। हॉस्पिटल अल्टीमेटम दे रहे थे जो मरीज थे उनको कि आप खाली कर लीजिए, नहीं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर खुद प्रोवाइड कीजिए। ये हालत थी बीजेपी के प्रियंका जी, शासन में। जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स एसोसिएशन से भी जुड़ी हैं, तो बच्चों के स्कूल एक तरफ बंद किए हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना बहुत ज्यादा फैल जाएगा। लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो मीटिंग्स करें तो ठीक है, वो लोगों के बीच जाएं ज्यादा संख्या में, वो ठीक है। और आप ये भी तो देखिए कि कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने मैराथन की, वहां पे हजारों बच्चियों को भगाया बिना मास्क के और बिना प्रोटोकॉल के। दूसरा, आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता बैठे हुए थे, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में की, वहां पर स्टेज पे किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, वो सारी वीडियो वायरल थे। देवबंद में योगी जी ने मीटिंग की है, वहां किसी ने मास्क नहीं, किसी ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लौटेंगे प्रियंका जी, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय उपाध्याय जी। विजय जी, क्या चुनाव आयोग के जो नियम कानून हैं सिर्फ कागजी हैं, इनका पालन नहीं होगा, सभी राजनीतिक पार्टियों ने ठान लिया है, और जो एफआईआर दर्ज की जाती है क्या उसका असर भी पड़ता है? क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा तमाम एफआईआर दर्ज हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ, सरकार ने खुद ही वापस करवा दिए सारे मामले। विजय जी देखिए, हाँ, एक तो चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है वो एक तरीके के उनके दिशा निर्देश हैं कि इस तरीके से आपको करना चाहिए। जहां तक नियम कानून की बात है, वो महामारी एक्ट जो लागू किया गया है उसके तहत मामले आते हैं। जब इतनी तकलीफ थी, इतने माहौल खराब है और लोग इतने मरने की स्थिति या नौबत है, तो चुनाव को टाल देना चाहिए था। चुनाव कराया जाए, इसके लिए सारे राजनीतिक दलों ने कहा। जनता के प्रतिनिधि जितने स्वयंसेवी संगठन हैं, किसी ने विरोध नहीं किया इस बात का कि चुनाव नहीं होना चाहिए। अभी जब सब सहमत थे तब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर लोग निकलेंगे। जहां 5 आदमी जाना है वहां 15 होंगे, और जहां 15 जाना है वहां 50 और 100 हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिश लोगों को करनी चाहिए कि कम से कम भीड़ हो। लेकिन जब आप जनसंपर्क करते हैं और मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश का जनसंपर्क करता है तो जनता उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका वोटर है या वोटर हो सकता है। तो एक ऐसी स्थिति है, ऐसी माहौल में चुनाव हो रहा है जिसमें मुझे लगता है कि अगर आचार संहिता के साथ अगर ये कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाए और कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो कराया जाए तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, हमारे साथ ठीक सर आएंगे आपके पास, हमारे साथ पूर्व डीजीएमई डॉक्टर प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। वीएन त्रिपाठी जी, जैसा सेकेंड वेव में हमने देखा, फर्स्ट वेव में देखा, सेकेंड वेव में भी बहुत भयावह स्थिति थी। हालांकि अभी इतनी नहीं है, लेकिन उस दौरान भी हम चुनाव कराने से नहीं चूके। जो जिला पंचायत चुनाव हुए, तमाम जो नियम थे उनका उल्लंघन किया गया, और उसका बाद जो अंजाम हुआ हमने देखा, तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम ये माने कि थर्ड वेव जो है ज्यादा खतरनाक नहीं है, आप चुनाव करिए, आप खूब निकलिए, आप खूब भीड़ करिए? जी शैलेश जी, ये विडंबना है। मैंने अभी सभी अपने साथी विद्वान लोगों को सुना, और मुझे ये लगता है किसी को जान है तो जहान की तो चिंता है ही नहीं। अपने वोट की चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता है, और केन प्रकार अपने काम कर रहे हैं। चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे हमारे विपक्ष के सहयोगी हो, कोई भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अनुसार इसका पालन नहीं कर रहा है। और ऐसा लगता है कि अपने चुनाव के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में कोरोना को तो भूल ही गए हैं। मैं चूंकि एक डॉक्टर हूं, सीनियर डॉक्टर हूं, वैक्सीन पे रिसर्च करता हूं, प्रदेश का मुखिया रहा हूं, महानिदेशक रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं हर लेवल पे कि बच्चे हमारे पीड़ित हो रहे हैं। कोरोना का गाइडलाइंस नहीं फॉलो हो रहा है, वैक्सीनेशन अभी पूरा नहीं है, और ऊपर से जो राजनीतिक पार्टी हमारे जो चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, तो इनकी मजबूरी है। मुझे तो लगता सभी पार्टी की परिस्थिति है काफी, इनकी ये मजबूरी है, या कह सकते हैं इनका एक वो है जिसमें कि ये सबसे पालन नहीं करवा पाएंगे। आई एम वेरी श्योर। जब हमें अस्पतालों में अपने कर्मचारियों को, जो छोटे कर्मचारी, बिल्कुल, जब आप वर्चुअल रैली में अपनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कुल मिलाकर जो कैंपेनिंग है, हमें नहीं लगता है रुकने वाली है। 5 के नाम पर 50 जाएंगे, चाहे जितनी सख्ती कर लें। अब या तो ये फैसला लिया जाए कि चुनाव कैंपेनिंग है,
डोर टू डोर उसको ही बंद कर दिया जाए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से, उनसे भी हम सवाल करेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। बीजेपी सरकार ने नफरत हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करा कि यहाँ की मिट्टी में सबका खून, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अखिलेश सरकार से ये पूछिए, उत्तर प्रदेश में संभल नहीं आता है। अब 3 काम गिना दे आपने। प्रियंका ही गांधी लड़ेगी। मौजूदा सरकार में तो खाली पक्षपात हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग दी है लेकिन वहाँ बैठने के लिए डॉक्टर नहीं दिए हैं। मोदी सरकार ने तो फायदा ही फायदा करा है हमारे लिए। कानून व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है, कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंडर है। एकता का राज होगा, हिंदू मुस्लिम साथ होगा। समाजवादी के लोग इस चक्कर में हैं कि धोखे से हमारी सरकार आ जाए, हम दलाली पे लग जाए। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं चुनाव प्रचार या कोरोना प्रसार। एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उधर जो कैंपेनिंग है, जो वर्चुअल रैली है, वहां भीड़ उमड़ रही है। और वे सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की यहां बात नहीं हो रही, तमाम, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम बड़े नेता जो हैं वहां पहुंच रहे हैं कैंपेनिंग में। और 5 लोगों की जो अनुमति है डोर टू डोर कैंपेन की, वहां 5 से संख्या जो है ज्यादा हो रही है, 50 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी से। आशीष जी, सवाल आप ही से है। जो शुरुआत हुई थी वर्चुअल रैली की, समाजवादी पार्टी ने जो रैली बुलाई थी वर्चुअल रैली कहकर, लेकिन वहां पर जो संख्या थी सैकड़ों में थी। खैर, उसके बाद जब आपके पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, जब वो अपना पक्ष रखते हैं तो एक मजाकिया अंदाज में वो कहते हैं कि अगर आपके हाथ में माइक है और सामने लोग ना हो तो बात नहीं बनती। कैसी बात बनाना चाहते हैं आशीष जी? देखिए, अब क्योंकि चुनाव जो है वो जब चुनाव आयोग की घोषणा जो है उसने कर दी है,
तो ये मान के चलना कि सब जगह सब ठीक रहेगा, ये बहुत मुश्किल है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपकी पार्टी से जुड़े नहीं होते हैं सीधे, लेकिन किसी ना किसी पार्टी के समर्थक होते हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी एकत्र हो जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो इसको सुनिश्चित कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही एक मुश्किल कार्य होगा। तो ये फैसला कि चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये फैसला तो चुनाव आयोग का है। तो यदि अगर चुनाव आयोग ये फैसला करता है कि चुनाव होने चाहिए, तो फिर जो चुनावी प्रक्रिया है आप उसमें देखेंगे कि बहुत से लोग जो है एक बार जब वो सिस्टम शुरू हो जाता है तो प्रयास जरूर मैं समझता हूँ हर एक राजनीतिक दल, हर एक व्यक्ति क्योंकि जागरूक है, और हम लोगों ने देखा है कि पिछले साल जो है हजारों लोगों ने अपनी जान जो है गंवाई है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों में स्वयं भी आवश्यक है और है भी, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जहां पे कई बार आप देखेंगे कि भीड़ वगैरह हो जाएगी। तो अब ये चुनाव अब क्योंकि कर दिया गया है, इसकी डेट्स आ गई हैं, सारी चीजें हो गई हैं, तो बस इसमें यही आशा की जा सकती है कि शासन जो है वो सख्ती बरते। और कहीं इस आशीष जी, जैसा आपने कहा कि चुनाव आयोग को फैसला लेना होता है कि चुनाव हो या ना हो, लेकिन चुनाव आयोग ने उसके पहले एक मीटिंग बुलाई थी। चुनाव आयोग 3 दिवसीय दौरे पर था उत्तर प्रदेश में। सभी राजनीतिक पार्टियों का जो डेलीगेशन है वो पहुंचा था उससे बातचीत करने के लिए, और सभी पार्टियों के जो नेता थे एक सुर में उन्होंने कहा था कि चुनाव होने ही चाहिए। तो उनको लगता है कि जो सत्ता का सुख है वो जरूरी है, वो ना लेट हो जाए, चुनाव ना रद्द हो, चुनाव हो, ये सबकी कोशिश थी। जनता का हित किसी को ध्यान नहीं आया कि थर्ड वेव की जो आशंका जाहिर की जा रही थी, केसेस बढ़ रहे हैं, चुनाव को स्थगित की जाए, ये किसी ने नहीं कहा। मैं समझता हूं जब ये मीटिंग हुई थी तब तक परिस्थितियां शायद केसेस इतने नहीं बढ़े थे उन दिनों तक, और पिछले एक हफ्ते के अंदर आई थिंक केसेस कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब फिर से हम लोग देख रहे हैं इस तरीके का। तो अभी भी चुनाव आयोग के हाथ में है, अगर वो उसको कुछ आगे बढ़ाना चाहता है या अगर उसे लगता है कि ऐसा जरूरी है, तो ये फैसला तो चुनाव आयोग ही कर सकता है। और मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि ज्यादा लोगों की जो है जान जाए या लोग बीमार पड़े या उनके जो है तकलीफें बढ़े। तो मैं समझता हूं अगर चुनाव आयोग अभी भी संतुष्ट है इस चीज से, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी कोई फैसला बदला नहीं है और चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है, सारे राजनीतिक दल कुछ भी कहें वो स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसको मान्यता प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो यदि अगर वो उसके संज्ञान में या उसके ओपिनियन में ऐसा है कि चुनाव जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ राजनीतिक दल कुछ भी कहें, उसका फैसला होता है। 6 महीने तक तो बिल्कुल जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसको लेकर एक बार फिर से विचार विमर्श करना चाहिए चुनाव आयोग को कि चुनाव क्या अभी भी टाले जा सकते हैं। हमारे साथ रंजना सिंह जी बनी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। रंजना जी, क्या लगता है कि चुनाव को टाला जा सकता है, क्योंकि अब तो लिस्ट भी जारी हो गई है, लोग तैयारी भी करने लगे हैं? देखिए, चुनाव का फैसला जो है वो चुनाव आयोग का बहुत बड़ा फैसला है। मुझे लगता है प्रथम चरण के सभी कैंडिडेट्स भी हो चुके हैं, लोग अपना प्रचार प्रसार भी क्षेत्र में करना शुरू कर दिए, कैंपेनिंग भी कर रहे हैं अपना। और ये जो कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें तो मुझे लगता है इस पे विचार अगर कर सके तो वो चुनाव आयोग ही कर सकता है। उसका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार एक पहल तो कर सकती है चुनाव आयोग से इस बात की केसेस बहुत ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है इस बात को कि चुनाव आयोग फिर से संज्ञान ले, क्योंकि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरा है। और अगर आपकी पार्टी की बात करें, आपकी पार्टी इस वक्त लगातार बैठकें कर रही, मीटिंग कर रही है, और अभी कुछ दिन पहले आपके जो राधा मोहन सिंह हैं, जो चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो पॉजिटिव पाए गए, और उनके साथ जो मीटिंग्स में मौजूद थे तमाम बड़े नेता, वो अभी भी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, हमारी ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव हुआ है उसके संपर्क में जो लोग आए वो अपना टेस्ट करा लें, किसी को कोई परवाह नहीं, ना अपनी ना दूसरे की। देखिए, जो आपका कहना है कि हमारी ही पार्टी केवल बैठकें कर रही है, ये गलत होगा। ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो आज मैंने ये नहीं कहा कि आपकी ही पार्टी कर रही, मैंने ये नहीं कहा रंजना जी कि आपकी ही पार्टी कर रही है, मैंने कहा कि आपकी पार्टी भी कर रही है, आपकी पार्टी ही नहीं कर रही,
आपकी पार्टी भी कर रही है, अनुशासन वाली पार्टी है, बड़े नेता पॉजिटिव हो जाते हैं, उसके बाद जो बैठक में मौजूद रहे, क्या उन्होंने टेस्ट कराए? वापस से बड़े नेता उस मीटिंग को कर रहे हैं? हमारे राधा मोहन सिंह जी का जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, राधा मोहन जी जब कोरोना पॉजिटिव हो गए तो उसके बाद वो किसी भी मीटिंग्स में नहीं आए, यहां तक कि अभी भी वो क्वारंटाइन है, वो अपने घर पे हैं, इधर की किसी भी मीटिंग में। लेकिन उस मीटिंग्स में जो लोग मौजूद थे, उस मीटिंग्स में जो लोग मौजूद थे, क्या उन्होंने टेस्ट कराया? वो तो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। नहीं, सबने टेस्ट कराया और यहां तक कि जो लोग उनके साथ में थे 8-10 दिन का हर किसी ने ब्रेक भी लिया है, हर कोई 8-10 दिन तक मीटिंग नहीं किए हैं, उन्होंने अपना चेकअप करवाया, जब 8-10 दिन में कोई भी लक्षण नहीं आया तभी वो किसी मीटिंग्स में बाहर आए हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदीप जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, बैठक नहीं करनी चाहिए, चुनाव आयोग से मिलने का समय नहीं लेना चाहिए कि अगर कोशिश हो तो शायद ये चुनाव टाल दिया जाए, या फिर जो कैंपेनिंग हो रही है 5 लोगों की उसे ही खत्म कर दिया जाए, वर्चुअल कैंपेनिंग आप करें, घर घर मत जाएं? प्रदीप जी, शायद प्रदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ वंशराज बने हुए आम आदमी पार्टी से। वंशराज जी, जैसा सवाल मैंने किया प्रदीप जी से, क्या सभी की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि कम से कम अगर जो डोर टू डोर कैंपेन है वहां अगर भीड़ बढ़ रही है तो उसे खत्म कर दिया जाए, वर्चुअल जनसभाएं करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, जैसे कि हमने कोरोना की सेकेंड वेव में देखा कि कई सारी कंपनीज जो थी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और काफी उसका फायदा पहुंचा। आज भी बहुत सारी कंपनीज जो है उसी कल्चर को फॉलो कर रही हैं, भले ही केसेस कम हो गए हों। देखिए, बिल्कुल एक सामूहिक और सार्थक पहल होगी अगर ऐसा कुछ होता है, मुझे लगता है। लेकिन दूसरी तरफ आप सोचिए कि अभी चुनाव आयोग ने ही शायद कल की खबर है कि चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आप इंडोर मीटिंग करते हैं तो आप 300 तक के लोगों के साथ में आप इंडोर मीटिंग कर सकते हैं, या हॉल की जो कैपेसिटी हो उससे 10% उस मतलब 50% सॉरी उसकी 50% आप मीटिंग कर सकते हैं। तो ये तो बात अभी जैसे तमाम हमारे प्रवक्ताओं ने भी यहाँ इस वक्ताओं ने भी कहा कि ये सारा फैसला चुनाव आयोग का है, क्योंकि अब सरकार फैसला ले या जो भी कुछ है वो सारा का सारा मसला चुनाव आयोग के ऊपर। अगर चुनाव आयोग चाहता है कि लोग जो है रैलियां करें या नुक्कड़ सभाएं करें या डोर टू डोर करें, ये सारी बंदिशें या सारी आजादी चुनाव आयोग के हाथ में है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये मानती है कि जो भी फैसला जनहित में होगा, जो भी फैसला उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में होगा, हम उस फैसले के साथ खड़े हैं। हम तो पहले ही से हम बता तो रहे हैं आपको कि सबसे पहले हमने स्वागत किया इस निर्णय का, चुनाव आयोग के इस निर्णय का सबसे पहले हम लोगों ने स्वागत किया। और हमारी ये मजबूती रही है शैलेंद्र जी कि हम जिस भी चुनाव में गए, हम डोर टू डोर में जाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। हम ग्लैमर की राजनीति नहीं, हम घर घर जाने की राजनीति करते हैं, हम जन जन तक पहुंचने की राजनीति करते हैं ताकि हम जेन्युइन जो उनके मुद्दे उन मुद्दों से भी रूबरू हो सके। तो उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कुछ सामूहिक निर्णय होता है तो ये एक अच्छा, मेरे ख्याल से एक अच्छी पहल होगी। बिल्कुल, और ये पहल अच्छी होगी। और अगर सभी राजनीतिक दल मिलकर एक बैठक कर लें इस संबंध में, चुनाव आयोग के से समय ले लें, तो शायद और बेहतर होगा। आपकी राय जानना चाहेंगे प्रियंका जी? जी देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हम लोग शिक्षा को भी घर घर तक नहीं पहुंचा पाए ऑनलाइन। अगर देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं उनके पास ऐसे फोन्स भी अवेलेबल नहीं है, एंड्रॉयड फोन्स नहीं है जिनके पास कैमरा हो, या वाईफाई अवेलेबल नहीं है जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये आप जो वर्चुअल रैलीज की बात कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। और तरह से सरकारें भी जो सिर्फ कह रही हैं कि हाँ बहुत अच्छी पहल होगी, तो प्रैक्टिकली ये किस तरह से संभव होगा ये भी मुझे बताएं, क्योंकि मेरे तो दिमाग से परे की बात है, क्योंकि मैं एसोसिएशन से जुड़ी हूँ और मैं बहुत सारे पेरेंट्स की ये चीजें सुन चुकी हूँ कि हमारे बच्चों के पास फोन नहीं है और उनकी क्लासेस छूट रही हैं और उनके एग्जाम्स, बोर्ड तक के एग्जाम्स है, लेकिन उन्होंने बेचारों ने किसी ने भी एक भी क्लास अटेंड नहीं की, फीस पूरी देनी पड़ती है लेकिन शिक्षा नहीं हुई। उसके बाद जो अभी कह रहे हैं कि
बीजेपी के जो मंत्री हैं, मेरे ही सामने बहुत सारे ऐसे हैं जो कैंपेनिंग होती है, कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उस मीटिंग में अवेलेबल होते हैं वो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया होता है। उनको बोलते भी रहे तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह की सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दूसरी पार्टियों के भी हैं जो मैंने आपको पहले बताया। बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही है और शायद इस समय पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर पार्टी कोशिश करेगी। देखिए, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसका कैंडिडेट हारे, तो वो जी जान लगा देगी, डोर टू डोर कैंपेन भी करेगी और भीड़ भी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। तो ये तो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए कि ऐसे समय में जब इतनी महामारी फैली हुई है, पिछले सेकेंड कोरोना वेव में हम लोगों ने कितने लोगों को, अपने साथियों को खोया है, घर परिवार में बुजुर्गों को खोया है, बहुत जवान लाशें हमने देखी हैं, गंगा में किस तरह से लाशों के ढेर हमने देखे हैं। तो वो सब चीजें देखने के बावजूद अगर ये फैसला लिया गया है तो वो क्या सोच करके लिया गया है और किस तरह से आम नागरिक की जान को आपने हथेली पे रख करके आपने उनको बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो ये तो सारी चीजें हैं। और जो अभी सरकार है, वो सरकार भी तो आप देखिए ना, स्कूल तो बंद है, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके माँ बाप को रैली और जो बिल्कुल वही चीज है कि बच्चों के जो स्कूल हैं उनको आपने बंद कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो खुलेंगे नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए नियम नहीं। जो राजनेता है उनके लिए कोई नियम नहीं, और नियम बनाए भी जा रहे हैं तो उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, उनका पालन नहीं किया जा रहा, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप रिक्शा वाले से पूछ लीजिए, सब्जी वाले से पूछ लीजिए, मार्केट बंद हो गए हैं, सब चीजें आपने जो आम जो रेडी पटरी वाले थे उनको भी हटाना शुरू कर दिया है। तो आप बताइए ना, वो कहाँ से कमाएगा? तो वो मर रहे हैं। जो आप पार्टी वाले हैं, जो रैली वाले हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो मर रहा है वो आम आदमी मर रहा है और इससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए विजय उपाध्याय जी। विजय जी, वर्चुअल रैली की अगर बात करें तो शायद राजनीतिक पार्टियों को, उनके प्रत्याशियों को ऐसा लगता है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बात नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि अगर आंकड़ा देखें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 100 में से 39% ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं। तो फिर ये मजबूरी है कि डोर टू डोर जाना, लोगों के बीच जाना, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, संभव ही नहीं है वर्चुअल चुनाव प्रचार पूरी तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग तक या शहरी वर्ग तक तो संभव है। ग्रामीण इलाकों में बिजली अगर अवेलेबल है तो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वहां लोगों को स्मार्टफोन का कब उनको वर्चुअल रैली से जुड़ना है और पता लगा उस समय नेटवर्क है कि नहीं है। हर जगह उतनी अच्छी स्पीड भी नहीं मिलती है, तो लोगों की उतनी रुचि नहीं है। लेकिन जो चुनाव एक ऐसा उत्सव है लोकतंत्र का, 5 साल जिसका लोग इंतजार करते हैं, ये सबसे बड़ा त्योहार होता है और लोग इसको खूब इसमें अपने जो जिसके पक्ष में वो होते हैं खूब प्रचार करके खूब मस्ती भी करते हैं। लेकिन विजय जी, आजकल सही मायने में जो ये उत्सव है, 5 साल इंतजार का सिर्फ नेता इंतजार करते हैं, उनके कार्यकर्ता पिछलग्गू इंतजार करते हैं, जनता इंतजार नहीं करती। जनता को लगता है ये सरकार जो है वो भी आकर वही काम करेगी जो पिछली सरकार ने किया। उसको आज तक सरकार से इतना फायदा नहीं पहुंचा जितना नेताओं को, उनके पीछे चलने वाले लोगों को पहुंचा है। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं, अगर ऐसा है जो बात आप कह रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये हमारी राजनीतिक भागीदारी, देखिए चुनाव में भागीदारी करना, वोट डालना तो अच्छी बात है, बदलाव चाहिए, किसी को अपनी वोट के माध्यम से अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकता है। लेकिन जो इंतजार वाली बात है वो सिर्फ अब नेता और उनके कार्यकर्ता इंतजार करते हैं कि मलाई खाने को मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलाई खाने के लिए लोग इंतजार करते हैं, बदलाव के लिए भी लोग इंतजार करते हैं। और बहुत तो विजय जी, आप मानते हैं वर्चुअल रैली जो है एक सशक्त माध्यम नहीं है कि आज के परिप्रेक्ष्य में? जनता उत्साहित है चुनाव को लेकर के। नहीं, वर्चुअल रैली एकमात्र विकल्प नहीं है चुनाव प्रचार के लिए। देखिए, अब जो स्थिति अभी कोरोना की तीसरी लहर को लेके है, एक्सपर्ट तमाम है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तरह तरह की इसमें बातें आ रही हैं। किसी में मॉर्टेलिटी रेट बहुत लो है, खतरा उतना नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, ICMR का अपना एक अलग गाइडलाइन आ गई है। तो इतने तरीके के एक्सपेरिमेंट है कि जनता तो कोरोना को लेके बहुत कंफ्यूज है। बहुत से लोग हम लोगों से भी मिलते हैं, कहते हैं ऐसी किट है जिससे अगर सब्जी की भी जांच करेंगे तो उसमें भी कोरोना बता देगी, किट ऐसी जांच करती है। तो ये जो दुविधा है, ये जनता को ये लगता है कि कोरोना के नाम पे उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और जब हम जो आपने बात कही उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी बता सकते हैं। वीएन त्रिपाठी जी,
जो थर्ड वेव में जो वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन की बात करें, डेल्टा वेरिएंट की बात करें, या दोनों की कॉम्बिनेशन की बात करें, डेल्टा क्रॉन भी जो इस चर्चा में है, तो अब ये लग रहा है जो अब लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं तो वो बहुत माइल्ड केसेस हैं, लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है, इस वजह से भी लोगों के मन में कम डर है। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें जी, ताकि आपकी आवाज पहुंचे। जी सर, आवाज जी क्लियर है? जी आ रही है। हाँ, शैलेंद्र जी, मैं अपने सम्मानित साथी प्रतिनिधियों को भी बता दूं ये बात कि हमें घबराना नहीं है। देखिए, फिर कह रहा हूं, लेकिन एक अभी भी बहुत बड़ा वर्ग है करोड़ों की संख्या में जो इम्यूनाइज नहीं है। दूसरा वर्ग है जिनको की वरिष्ठ लोग हैं या 50 से ऊपर हैं, जिनको कोई न कोई बीमारी है, और आप सहमत होंगे कि 50 साल के ऊपर कुछ न कुछ बीमारी करीब 25 से 30% पॉपुलेशन हो जाती है। तीसरा, ओमिक्रॉन ही केवल नहीं है, इस तीसरी लहर में डेल्टा भी है, करीब 60 से 65%, 70% का डेल्टा है, वही पुराना वाला खतरनाक, और ये ओमिक्रॉन जो है करीब 30% है। और ओमिक्रॉन का असर बच्चों, यंग पॉपुलेशन में ज्यादा है, या जो इम्यूनाइज्ड है उनमें ये गले में हल्का होता है, लेकिन खतरा भी पूरी तरह टला नहीं। कानपुर की बात करें, हमारे मेडिकल कॉलेज में करीब करीब 2 दर्जन गंभीर रोगी एडमिट हैं। ऑक्सीजन की जरूरत कम हुई है, लेकिन भर्ती की जरूरत पड़ती है। इसलिए कृपा करके हमारे अपने राजनीतिक प्रतिनिधि लोग यहाँ पे हैं, जो जनता सुन रही है, उनसे अनुरोध है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड उसका पालन करें, मास्क पहन के रैली में जाएं, हाथ धोते रहें, टीकाकरण करवा लें, क्योंकि चुनाव, जैसा कि बताया, एक उत्सव है, चुनाव एक ह्यूमर है एक तरह का, इसको जरूर पालन करें, लेकिन कृपा करके इसको हल्के में न लें उतना जितना हमारे साथी लोग ले रहे हैं। अभी भी जिनका परिवार में लोग भर्ती हैं, आईसीयू में भी हैं, उनसे आप पूछिए कितने परेशान हैं। बिल्कुल, क्योंकि टीकाकरण काफी हो चुका है, इसलिए इसकी विविधता तो कम हुई है, लेकिन इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। तो अलर्ट रहें, सावधान रहें, मास्क का प्रयोग। ये देखिए, मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ शैलेंद्र जी, और ये अपना कहते हैं, ये बिल्कुल हमारी पार्ट ऑफ ड्रेस हो गया है। बिल्कुल, ये रखे हुए हूँ, अपने हाथ साबुन से धो रहा हूँ, टीकाकरण लग गया, बूस्टर डोज जो योग्य है वो लगवा लें, और जितनी अनुमानित या जितना रिकमेंडेड संख्या है हमारे प्रतिनिधियों की, उनके सपोर्टर्स की, उतना ही करें। एक इसको बहुत ही हेल्दी, कोरोना फ्रेंडली वातावरण में अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जान है जहान, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो भी रहेगी, चुनाव भी बढ़िया होगा, और हमारे लोग बीमार भी कम पड़ेंगे। जी वीरेंद्र त्रिपाठी जी, ये माने कि जिस तरह से अब केसेस जो हैं उनकी भी इम्यूनिटी बन गई है, लोगों ने वैक्सीन ले ली है, इस वजह से केसेस ज्यादा इस तरह के नहीं हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, मेजर कंडीशन हो। लेकिन फिर भी जो पुराने लोग हैं, जिनको जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो पहले बीमारियों से गुजर रहे हैं, उनके लिए बड़ा खतरा है, भले ही केसेस माइल्ड हों। त्रिपाठी से भी पूछ लीजिए, 93% लोग पहली डोज ले चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जो 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं, और यही लोग ज्यादा चुनाव में एक्टिव भी हैं। तो जब 93% इम्यूनाइजेशन पहली डोज का हो चुका है, तो इतना बड़ा खतरा क्यों मान रहे हैं डॉक्टर साहब? जी वीरेंद्र त्रिपाठी जी। अब वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे जो गेस्ट हैं विजय जी, उनका सवाल है कि 93% लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज ले चुके हैं, और जो युवा हैं खासकर, तो कैंपेनिंग में युवा ही उतर रहे हैं, तो डर की क्या जरूरत है? बिल्कुल, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और मैं आपको बता दूं, जो अपने प्रदेश की जो जनसंख्या है करीब 20 से 25 करोड़, ठीक है ना, और 93% भी अगर ले चुके हैं, लेकिन तो उसके बाद भी आप देखिए लगभग लाखों तो नहीं, लाखों लोग हमारे हैं जो अभी भी टीकाकरण का नहीं हुआ या पूरी 2 डोज नहीं मिली है। मैं पुनः एक अपने दर्शकों से और अपने साथियों से ये कहूंगा कि इसको हल्के में न लें। मैं फिर बता रहा हूं, भले आपने वैक्सीनेशन करवा ली, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी काफी सारी संख्या ऐसी है जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो अब ये सोचना वैक्सीन लगवा लिया है तो आप सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप
जो है कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, इसको लेकर एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी बने हुए हैं। आशीष जी, जैसा अभी हमने चर्चा की डोर टू डोर कैंपेनिंग को लेकर, अगर जैसा कि उसके नियम फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, 5 की जगह 50 लोग लेकर पहुंच रहे हैं, अगर चुनाव आयोग मानो प्रतिबंध लगा देता है डोर टू डोर कैंपेनिंग का, उसके बाद जो वर्चुअल रैली की बात सामने आती है, वर्चुअली लोगों को कनेक्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि हमने कहा कि 100 में से 39% लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी पहले से ही 403 सारी विधानसभाओं में अपना प्रचार कर चुकी है, जन विश्वास यात्रा को पहुंचा चुकी है। बाकी पार्टियों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है, खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, फिर समाजवादी पार्टी बात करेगी इन्होंने सब तैयारियां कर ली, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग को बंद कर रहे हैं, इनका इसमें हाथ है, ऐसी बातें की जाएंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। आशीष जी, देखिए, समाजवादी पार्टी इस तरीके की कोई बात नहीं रखेगी। जहां तक जनहित है वो सर्वोपरि रहता है, और ये कहना कि केवल वर्चुअल उससे ही सारा प्रचार हो जाए, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये संभव नहीं होगा। ये एक मतलब ऐसा सुझाव है जो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता के धरातल पे नहीं उतर सकता है। या तो आप चुनाव जो है वो ठीक से होए, और या फिर चुनाव जो है पोस्टपोन होए। वो इस तरीके से कि कुछ प्रचार ना हो, कुछ वर्चुअली हो जाए, जैसा कि आपने कहा, खुद ही बताया कि भाई कितने लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए तो 2 ही ऑप्शन दिखते हैं कि हाँ भाई 5 लोगों को जो अभी जो चुनाव आयोग ने कहा है कि आप उनसे प्रचार करिए, तो उसको जारी रखा जाए। यदि परिस्थितियां ऐसी बहुत बिगड़ती दिखती हैं तो चुनाव को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन जो अभी माहौल दिख रहा है, अगर और ज्यादा केसेस बढ़ते हैं तो चुनाव आयोग को यह फैसला लेना ही चाहिए कि चुनावों को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस होता है लंबा चुनाव की तैयारियों का। उसके बाद शायद अब चुनाव टाले ना जा सके। इसके पहले भी चुनाव आयोग ने भी बात कही है, तमाम पार्टी के नेताओं ने भी ये बात कही। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए आपसे इजाजत लेंगे। तमाम सारे मेहमान जो हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात सामने आ रही है, 5 लोगों की इजाजत दी गई, लेकिन 5 लोगों की जगह तमाम सारे लोग नजर आ रहे हैं, 50 से ज्यादा संख्या पहुंच रही है। दूसरी तरफ वर्चुअल रैली की अगर बात करें, क्या वर्चुअल रैली एक सशक्त माध्यम है? क्योंकि 100 में से 39% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में करते हैं, अगर खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें। अब चुनाव आयोग को देखना होगा कि डोर टू डोर कैंपेनिंग में जो नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्या इसको बंद कर दिया जाए या फिर उनको वहां लागू किया जाए जहां वर्चुअल रैली हो सकती है, वहां डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दें, और जहां नहीं वर्चुअल रैली हो सकती है वहां डोर टू डोर कैंपेन को जारी रखें, और जो इनका नियम का पालन नहीं करता उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कार्रवाई सिर्फ कागजों में नहीं, हकीकत में करें। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।